क्या आपके जीवन में बार बार बिना किसी गलती के काम अटक रहे हैं? अत्यधिक मेहनत के बावजूद करियर स्टैग्नेशन, अचानक आर्थिक नुकसान या रिश्तों में बेवजह तनाव आ रहा है? इसे केवल बदकिस्मती ना समझें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये आपकी कुंडली में स्थित कार्मिक डेट यानी पिछले जन्मों का वह बकाया कार्मिक हिसाब किताब है जो इस जन्म में आपके फाइनेंशियल सक्सेस और मानसिक शांति में बाधा डाल रहा है। अगले 45 सेकंड में बिना किसी डरावने अंधविश्वास के स्पष्ट रूप से जानिए कि आज इस विश्लेषण में आपको क्या मिलने वाला है। पहला, 5 क्लियर साइंस ऑफ कार्मिक डेट। आपकी जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव व वक्री ग्रहों में छिपे कर्म ऋण और 5 सर्वमान्य संकेत। दूसरा, द कार्मिक लॉजिक। क्यों अच्छे कर्म करने के बावजूद व्यक्ति कर्म ऋण का बोझ ढोता है और इसे पहचानना क्यों जरूरी है। तीसरा, जीरो कॉस्ट अचूक उपाय। बिना किसी महंगे अनुष्ठान या रत्न के केवल 21 दिनों की दैनिक दिनचर्या और आचरण सुधार से कार्मिक क्लेंजिंग करने के अचूक उपाय। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके कर्मों के नक्शे को समझकर जीवन को सुगम बनाने का शास्त्र है। यदि आप अपनी कुंडली के कर्म ऋण को समझ लेते हैं तो वही बाधा आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति का द्वार बन जाती है। आइए अब समझते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कर्म ऋण कार्मिक डेट्स की पहचान कैसे होती है। पहला, हैवी प्लेसमेंट इन कार्मिक हाउस 6th, 8th एंड 12th। कुंडली का छठा भाव ऋण और शत्रु का है, 8वां भाव गुप्त बाधाओं व प्रारब्ध का है और 12वां भाव मोक्ष व नुकसान का है। इन भावों में प्रमुख ग्रहों का होना दर्शाता है कि उस ग्रह से जुड़ा कार्मिक हिसाब पिछला अधूरा रह गया है। रेट्रोग्रेड, वक्री प्लैनेट्स एंड सोल लेसन्स। यदि आपकी कुंडली में शनि, गुरु, बुध या शुक्र वक्री हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि उस ग्रह की ऊर्जा से जुड़े पाठ आपको इस जन्म में पुनः सीखने हैं। वक्री ग्रह पेंडिंग कर्मों के सूचक होते हैं। थर्ड, डिबिलिटेटेड, नीच प्लैनेट्स इन की हाउसेस। नीच का ग्रह शत्रु नहीं बल्कि आत्मा का सचेतक है। यह दर्शाता है कि अतीत में उस ग्रह के कारकत्व का सही उपयोग नहीं हुआ, जिसे अब अनुशासन से ठीक करना है। पितृ एंड शनि कनेक्शन, 9th हाउस एफ्लिक्शन। यदि आपके 9वें भाव या गुरु पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो यह पारिवारिक या वंशानुगत कार्मिक ऋण अर्थात पितृ ऋण का संकेत है, जिससे जीवन के मुख्य निर्णय अटकते हैं। 5th, रिपीटेड नेगेटिव पैटर्न्स इन लाइफ। यदि हर 3 या 7 साल में आपके साथ एक ही जैसी समस्या जैसे अचानक धन हानि या धोखा दोहराई जा रही है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा कार्मिक पैटर्न का सीधा प्रमाण है। अपने कर्म ऋण को समाप्त कर एनर्जी बैलेंस प्राप्त करने के लिए इन 3 मुफ्त अचूक उपाय का पालन करें। फर्स्ट रेमेडी, फॉरगिवनेस एंड राइटिंग रिचुअल। रात को सोने से पहले स्वयं को और दूसरों को अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा करें। मन में द्वेष रखना ही कार्मिक ऋण को बढ़ाता है। सेकंड रेमेडी, सेवा एंड बर्ड एनिमल फीडिंग। नित्य पक्षियों को दाना, चींटियों को आटा या बेजुबान जानवरों को भोजन दें। ये बिना पैसे खर्च किए सबसे तेज कार्मिक क्लींजिंग का माध्यम है। थर्ड, कार्मिक डिसिप्लिन। जिस भाव में आपका वक्री या कमजोर ग्रह बैठा है, उस क्षेत्र में कभी छलावा या जल्दबाजी ना करें। ईमानदारी और धैर्य ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। आपकी कुंडली का हर ग्रह आपको सुधारने का अवसर देता है। कमेंट में बताएं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह वक्री
या छठे, आठवीं और 12वें भाव में स्थित हैं, मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।